ये क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, 2024 सेट नंबर 1 कोड है एफजेड, ठीक है। इसमें देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर जो है 5 का खा तक मैं करवा दिया था, ठीक है। आज 5 के गा पार्ट की बात करूंगा। गा का पार्ट फर्स्ट कह रहा है NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव का विलयन हरा है, किंतु NiCN होल 4 2 नेगेटिव का विलयन रंगहीन है, समझाइए। 2 नंबर का है। चलिए देखता हूँ 5वें का जो है गा का पहला पार्ट। देखिए 5वें की गा का पहला पार्ट, ये रहा 5 का गा का पहला पार्ट, ठीक है। इसमें कह रहा है, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए हम कहेंगे H2O का होल 6, H2O का होल 6, ठीक है, 2 पॉजिटिव का जो लिगेंड है, का लिगेंड जो लिगेंड आपका है H2O, अर्थात एक्वा इसको कहते हैं ना, लिगेंड H2O जो है एक दुर्बल लिगेंड है। एक क्या है, एक हम कह सकते हैं दुर्बल, ठीक है, लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। अगर ये दुर्बल लिगेंड है तो इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दुर्बल लिगेंड है, इस दुर्बल लिगेंड है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसलिए यह रंगीन, इसलिए यह जो है कहेंगे, इसलिए यह जो है रंगीन जो है विलयन है, ठीक है। तथा इसी में कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे तथा इसी का एक और कंपाउंड दिया है हमारे पास, कह रहा था NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है, में 2 नेगेटिव में लिगेंड या साइनो जो है, तो ये नेगेटिव में जो है CN जो लिगेंड है हमारा, ये जो है CN जो है एक परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड है। इसलिए इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यह एक रंगहीन विलयन है, ठीक है। इसी में आपको कह रहा है सेकेंड पार्ट, देखिए सेकेंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, इसी में का कह रहा है 5वीं के गा का सेकेंड पार्ट कह रहा है आपका, 5वीं के गा का सेकेंड पार्ट देखिए कह रहा है CrNH3 का होल 6 3+ अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN का होल 4 2 नेगेटिव पर चुंबकीय है, समझाइए, ठीक है। तो अगर इसको भी अगर लिखना चाहें तो इसी पर है, देखिए आप लिख सकते हो इसको भी। चलिए हम लिख कर ही बताते हैं, सेकंड नंबर इसी का सेम, इसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं है। देखिए ये आपका है क्रोमियम Cr, इसके बाद NH3
का होल 6 3 पॉजिटिव। इसमें भी जो है हम कहेंगे इसमें NH3 अर्थात NH3 लिगेंड जो है लिगेंड दुर्बल है, अर्थात दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, दुर्बल है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अतः यह जो है यह जिसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है अनुचुंबकीय होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। तथा इसी में एक चीज और बोला है, तथा देखिए Ni जो है Ni निकिल Cn का होल 4 साइनो, ठीक है, और 2 नेगेटिव। इसमें जो है हम कहेंगे इसमें Cn एक जो है प्रबल जो है लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, अर्थात इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः यह प्रतिचुंबकीय है। इस प्रकार से आपका सेकंड का आंसर हुआ। ठीक है, अब इसी में आपका एक प्रश्न और कह रहा है, देखिए इसी में आपका प्रश्न कह रहा है 5वें का जो है घ पार्ट, क्या फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण देना है और फ्रक्टोज का जो है स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ना, फ्रक्टोज की संरचना। चलिए फ्रक्टोज की संरचना देखते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो होगा ये होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें फ्रक्टोज में। कार्बन 6 होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये पे होगा CH2OH। ठीक है, अब आप यहाँ पर OH जोड़ दीजिए, यहाँ पर OH जोड़ दीजिए। ठीक है, इधर H जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इसी में अगर ग्लूकोज का कोई 3 रासायनिक समीकरण तो देखिए ग्लूकोज का हम 3 रासायनिक समीकरण चलिए लिखते हैं। देखिए ग्लूकोज के लिए मैं लिखता हूँ CHOH का होल 4 CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, इसका जो है अगर हम रजत दर्पण Ag2O टालिन अपकर्मक के साथ अगर हम इसका क्रिया करा देंगे तो ये बना लेता है यह चीज, यहाँ से O निकल कर यहाँ आ जाएगा, COOH बनाएगा, CHOH का होल 4 बनाएगा ये आपका, और साथ ही साथ CH2OH बनाएगा। ये आपका है ग्लूकोनिक एसिड, और साथ ही साथ ये रजत दर्पण रिलीज करेगा 2Ag। ये क्या है, रजत दर्पण है, इसे ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, ये आपका टालिन अपकर्मक हुआ और ये आपका जो है कि ग्लूकोज हुआ। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं, पहला रिएक्शन ये हुआ, दूसरा यही हम दे देते हैं यहाँ पे सेकंड। चलिए सेकंड रिएक्शन यहाँ पे देते हैं, एक तो टालेनक्रमक के साथ हो गया। दूसरा रिएक्शन देखिए, ये हमारे पास है CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है। इसका रिएक्शन, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्रोमीन और जल की, ब्रोमीन और जल की उपस्थिति ले लेते हैं H2O, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेता है CHOH का होल 4, ठीक है, और CH2OH, ये आपका है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। 3 रिएक्शन हमसे बोला था, तो 2 तो हो चुके हैं, एक तीसरा रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड रिएक्शन ये रहा हमारे पास जैसे ये हमारे पास CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारे पास रहा ग्लूकोज, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं हाइड्रोसाइनाइड के साथ हाइड्रोसाइनाइड के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोसाइनाइड के साथ करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये जो है बनाएगा जो है हमारे पास C सिंगल बॉन्ड, ये O जो है OH इसके साथ हो जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, ये CN इसके साथ लगा दो, ठीक है। एक H बच रहा है, एक H यहाँ पर टप करा दो, तो 3 बॉन्ड तो हो गया। एक यहाँ पे अब देखिए CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है। ये आपका है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज यहाँ लिख देते हैं हम, जिसे कहेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो इस प्रकार से जो है आपको देखिए 5 नंबर तक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डे। थैंक यू।